अगर तुम्हारी दुआओं ने नमाज से तहज्जुद तक का सफ़र तय कर लिया है तो यकीन कर लो कि कबूलियत करीब है। तुम्हारी दुआएं अगर तुम्हें नमाज से तहज्जुद तक ले आई हैं तो यकीन रखो बहुत जल्द कबूलियत पा लोगे। रात का पिछला पहर, तहज्जुद का वक्त, सारी दुनिया सोई हुई है। अल्लाह ताला सदा देते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसको दूं, है कोई दुआ करने वाला मैं उसकी दुआ कबूल कर लूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसको बख्श दूं। फ़र्ज नहीं है मगर लाडली इबादत है। अजान नहीं दी जाती इस नमाज की। अल्लाह के लाडले बंदों के दिलों में सदा खुद ब खुद पहुँच जाती है। ये कोई आम वक्त थोड़ी है, ये तो खास से भी खास वक्त है। वो जो यकीन रखने वाले होते हैं, वो जो अल्लाह को अपना दोस्त बना लेते हैं, वो आते हैं उस वक्त और अपने दोस्त से जी भर के बातें करते हैं। अल्लाह अपने बंदों की मोहब्बत देखता है, उनको दुआएं मांगते देखता है और तब बहुत प्यार आता है उसे अपने बंदों पर। और फिर वो जो कबूलियत का यकीन रख के दुआएं मांगते हैं, वो उनका यकीन टूटने नहीं देता। वो जो रात की तन्हाई में अपने अल्लाह के आगे झुक जाते हैं ना, उनको फिर किसी के आगे झुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो जो रात की तन्हाई में अपने अल्लाह से मांगते हैं ना, उनको फिर दुनिया से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तहज्जुद वो नमाज है जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से मुलाकात करता है। वो नींद से बेदार होकर अपने रब के आगे झुकता है। मगर ज़रूरी नहीं कोई तहज्जुद पढ़ता हो तो अपने महबूब की मोहब्बत ही मांगता हो, क्योंकि वो जो अल्लाह है ना, उसकी मोहब्बत भी बड़ा सुकून है। और तहज्जुद की तौफीक भी उन्हें मिलती है जिन्हें अल्लाह को राजी करना आता है। तहज्जुद के वक्त का सुकून सिर्फ वही समझ सकते हैं जिसने तहज्जुद में अल्लाह से बातें की हों, जिसने तहज्जुद की नमाज में दुनिया की मोहब्बतें नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत मांगी हो। तहज्जुद वो नमाज होती है जो हमें हमारे अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। और तहज्जुद में मांगी गई दुआओं पर कुन फायकून की बारिश बरसती है। जब बंदा गिड़गिड़ाकर अपने रब से दुआ करता है तब अल्लाह भी दुआ पे कुन कह देता है। आप कोशिश तो करें अल्लाह से दोस्ती लगाने की, और जिस दिन आपकी दोस्ती अल्लाह से हो जाएगी ना, तो यकीन माने आपको लोगों की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उनके पीछे भागना पड़ेगा। इसलिए नमाज पढ़ो और तहज्जुद पढ़ो और अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो। तहज्जुद मोहब्बत की तकमील है, अल्लाह से मोहब्बत की तकमील। बाकी नमाजों में इंसान अल्लाह की पुकार पे उसकी जानिब जाता है, मगर तहज्जुद के लिए इंसान पुकार का इंतज़ार नहीं करता। बस नींद से गाफिल होकर तड़पते हुए दिल के साथ अल्लाह की जानिब सिसकते हुए दौड़ा चला आता है। शायद इसीलिए तहज्जुद फर्ज इबादत का हिस्सा नहीं बनाई गई। ये तो बस वही पढ़ सकता है जिसको अल्लाह से इश्क हो गया हो, ऐसा इश्क जिसके बाद महबूब से गुफ्तगू की बगैर दिल को चैन नहीं पाता, ऐसा इश्क जिसके बाद महबूब की हर हुक्म पे चुपचाप सर को झुका लिया जाए। तभी तो अल्लाह की सबसे लाडली इबादत तहज्जुद है। और उस तक अल्लाह अपने लाडले बंदों को ही रसाई देता है, कभी गम देकर तो कभी रातों की नींद उड़ाकर। वो अपने पसंदीदा बंदों की आवाज़ सुनने के लिए पुकारने के लिए कई बहाने बना देता है। न आजमाइश हमेशा रहती है, न ये मरगला मुस्तकिल है। वो जो आदिल है वही कफील भी है। वो जो दूर लग रहा है तुम्हें वो तुम्हारे करीब भी है।
वो मांगी हुई कोई दुआ रद्द नहीं करता। वो तहज्जुद के सजदों को कभी जाया नहीं करता। जहाँ किसी की पहुँच ना हो वो वहाँ से रास्ते निकाल देता है। तहज्जुद बहुत ताकतवर इबादत है, क्योंकि ये सबब और गुनाह के खौफ से आड़ी है। तहज्जुद तक इंसान तब पहुँचता है जब सारी हसरतें दिल का साथ छोड़ देती हैं। फिर इंसान ये नहीं सोचता कि इतना सवाब मिलेगा या इतना गुनाह मिलेगा। तब इंसान ये सोचता है कि अल्लाह मिलेगा, अल्लाह से मुलाकात होगी। फिर तहज्जुद का पहला सजदा आखिरी सजदे की तरह किया जाता है, जैसे अभी जान निकल जाएगी, जैसे अभी अल्लाह की मोहब्बत से दिल फट जाएगा। बस फिर हम होते हैं और अल्लाह होता है। फिर वो सब मुकम्मल हो जाता है जो कभी अधूरा रह गया हो। तहज्जुद से बड़ी इश्क की कोई दलील नहीं। दुआ चाहे दिल के उजालों में मांगी जाए या रात की सिसकती हुई खामोशी में, दुआ रोकर मांगी जाए या मुस्कुराकर, दुआ बारिश के दौरान मांगी जाए या तपती हुई धूप में सुलगते हुए हाथों से, दुआ हमेशा कबूल होती है। बस अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ का मिल जाना दुआ की कबूलियत है, बल्कि किसी चीज़ का दूर हो जाना दुआ की कबूलियत है। बस कभी कभार तकलीफ यकीन और मसलिहतों पर इतनी भारी हो जाती हैं कि ना दुआ कबूल होती हुई नज़र आती है और ना मसलिहतें समझ आती हैं। ये भी इम्तहान होता है, हमारी मोहब्बत का इम्तहान, हमारे सब्र का इम्तहान, हमारे जब्त का इम्तहान, हमारे यकीन का इम्तहान। कभी कभार अल्लाह पाक इसलिए हमारे दिल से उस ला हासिल चीज़ का ख्याल नहीं निकालता ताकि हम उससे बात करें, उससे मांगें, इतना मांगें कि उसको हमारी यकीन की और मासूमियत की अदा पसंद आ जाए। वो हमेशा हमारी हसरतों पे कुन कहने का मुंतज़िर रहता है। वो हमें देते हुए नहीं थकता और हम हैं कि मांगते हुए थक जाते हैं। वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल लाकर कभी कभार तुम्हें ही तुम्हारे दुआ की कबूलियत का वसीला बनाता है, ताकि तुम मांगो और तुम्हें अता कर दिया जाए, मगर तुम्हें खबर ही नहीं हो पाती।